ओम श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम प्रणाम भगवान। वेदांत दीपिका परमहंस स्वामी श्री योगानंद जी महाराज, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं भगवान। और हमारा जो है सेकंड चैप्टर चल रहा है जीव। और प्रश्न है कि भाई जीव क्या चीज़ है। चैतन्य हो तो चैतन्य असंग है, इसलिए कर्ता भोक्ता नहीं हो सकता। और जड़ हो तो क्रिया नहीं कर सकता। तो इसमें स्वामी जी ने बताया कि भाई आत्म भाव की को छोड़कर अज्ञान के भाव को ग्रहण करके बरतने वाला आत्मा जीव कहा जाता है। और जब जीव जो है त्रिगुणात्मक मूल प्रकृति और विकृति से मुक्त होता है तब उसको परमात्मा कहते हैं। अर्थात जब मन की सब कल्पनाएं निर्मल हो जाती हैं तब जीव उपाधि रहित ब्रह्म होता है। तो इसमें स्वामी जी ने आकाश का दृष्टांत दिया, फिर राजा दक्ष जी का यज्ञ और माँ पार्वती का वहाँ पर जाना हट से, वो दृष्टांत दिया। और उसके बाद जो है स्वामी जी ने प्रसंग सुनाया कि जब महादेव जी तपस्या करने गए थे तो गणेश जी और माँ पार्वती जी का प्रसंग सुनाया। तो अब यहाँ पर स्वामी जी बता रहे हैं कि इस प्रसंग में जो है वो गणपति इंद्रिय आदि के देवताओं का पति जीव, गणपति इंद्रिय आदि के देवताओं का पति जीव चैतन्य स्वरूप होकर चैतन्य देव ब्रह्म, इनकी महादेव को ना मानने लगा। गणपति जो है चैतन्य रूप होकर चैतन्य देव ब्रह्म महादेव को ना मानने लगा और माया रूपी पार्वती की आज्ञा का पालन करने लगा, माया की उपासना करने लगा, चैतन्य प्रभु से शत्रुता की। इसलिए शरीर देवता का और सिर हाथी का हुआ। देख, गुरु जी कह रहे हैं कि देख, चैतन्य होकर जिसका मुख माया में है वह जीव है। गणपति के प्रथम पूजन होने का जो महादेव जी ने आशीर्वाद दिया था कि इनकी प्रथम पूजा की जाएगी, तो गुरु जी बता रहे हैं कि गणपति के प्रथम पूजन होने का अर्थात श्री गणेशाय नमः का यह अभिप्राय है कि गणपति की जो व्यवस्था हुई है उसके स्मरण सहित सब कार्य करना और चैतन्य को भूलकर माया के वश में न हो जाना। माया के कार्य करते हुए भी असंग अक्रिय आत्म स्वरूप को न विसारना। आत्मा अक्रिय, निर्विकार और निरंजन है। भिन्न भिन्न भाव की चैतन्यता से रहित सामान्य चैतन्य स्वरूप है। जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश अलग नहीं है, एक को छोड़कर दूसरा नहीं रहता, वैसे ही चैतन्य और चिदाभास अलग नहीं है। चैतन्य को छोड़कर चिदाभास नहीं रहता। सूर्य सब स्थानों में समान प्रकाश वाला है, परंतु जहाँ पात्र होता है उस पात्र की निर्मलता अथवा मलिनता के अनुसार प्रकाश की न्यूनता अथवा विशेषता प्रतीत होती है। जल, लकड़ी, निर्मल कांच, इन सब पर प्रकाश पृथक पृथक रूप से दिखाई देने पर भी वह एक है। सूर्य का प्रकाश जब सूर्यकांत इनकी अतिशी शीशे पर पड़ता है तब वही प्रकाश विशेष होकर दूसरी वस्तुओं को जला देता है। सूर्य के सामान्य प्रकाश में जलाने की विशेषता नहीं है। सूर्यकांत से संबंध वाला सूर्य का प्रकाश क्रिया करने वाला दिखाई देता हुआ भी जैसे उनसे असंग है, ऐसे ही सामान्य प्रकाश वाला ब्रह्म अपरिच्छिन्न असंग है। जैसे सूर्यकांत में से पड़ा हुआ विशेष प्रकाश परिच्छिन्न और नाश वाला है, वैसे ही
विशेष चैतन्य चिदाभास है। क्योंकि पात्र के सहारे से है, पात्र अविद्या का कार्य होने से नित्य रूपांतर वाला है और विद्या के नाश को प्राप्त होता है। उसके साथ विशेष चैतन्य का भी अभाव होता है। विशेष चैतन्य को चिदाभास कहते हैं। कूटस्थ और उपाधि के साथ में एकमेक भाव को प्राप्त हुआ जीव का कहता है। आजकल बड़े बड़े शहरों में बिजली से चलने वाले ट्राम गाड़ियाँ चल रही हैं। रेल की पटरियों के समान लोहे की पटरियाँ सड़क पर बिछाई गई हैं। दोनों पटरियों के ऊपर टेलीग्राफ के तार के समान एक तार होता है। पटरियों और तार के बीच में होकर ट्राम की गाड़ियाँ आती जाती हैं। जहाँ जहाँ पटरियाँ वहाँ उनके ऊपर तार हैं। एक स्थान पर बिजली उत्पन्न करने का इंजन रहता है। उसमें से बिजली उत्पन्न होकर ऊपर वाले तार में घुमा करती है। ट्राम की गाड़ियाँ में इंजन नहीं होता, उनके ऊपर की तरफ एक लकड़ी होती है। वह लकड़ी ऊपर वाले तार को छूती है। तार में घूमने वाली बिजली लकड़ी द्वारा गाड़ी में लगे हुए यंत्र में जाती है और उसे विशेष शक्ति वाला बनाती है, जिससे मनुष्यों के बोझ सहित ट्राम की गाड़ियाँ दौड़ती हैं। उसमें सीधे उल्टे चलने की और रोकने की कला होती है। ऊपर वाले तार में घूमने वाली बिजली जब तक गाड़ी की ऊपर की लकड़ी के साथ ना मिले तब तक गाड़ी और उसका यंत्र कुछ नहीं कर सकता। और उपाधि रहित तार में रहने वाली सामान्य बिजली भी कुछ नहीं कर सकती। इसी प्रकार गुरुजी कह रहे हैं कि इसी प्रकार समझ कि गाड़ी मनुष्य का शरीर है, अंतःकरण गाड़ी में रहने वाला यंत्र है। जब सामान्य चैतन्य स्वरूप सर्वव्यापी शुद्ध ब्रह्म का संबंध अंतःकरण से होता है, तब अंतःकरण रूप यंत्र में विशेष चैतन्यता आती है और वह गाड़ी रूप शरीर को खींचने लगती है। जैसे उस गाड़ी का यंत्र सामान्य चैतन्य से विशेष चैतन्य वाला होता है, ऐसे ही सामान्य चैतन्य सहित विशेष चैतन्य वाला जीव है। जब गाड़ी है, जड़ जो है वो गाड़ी है, जड़ गाड़ी है, संबंध वाला यंत्र और विशेष चैतन्य ये उपाधि हैं। संबंध वाला यंत्र और विशेष चैतन्य ये उपाधि हैं और उनको हटाने से ट्राम का सामान्य सत स्वरूप ऊपर के तार की बिजली शेष रहती है। उसे ब्रह्म समझ और वह ही जीव का शुद्ध स्वरूप है। तो भगवान इससे आगे का जो थोड़ा सा प्रसंग है इसको आगे लेते हैं अगले सत्संग में। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।